धर्म में खरमास में शादी होती है। समय था जब लोग इनके नाम से डरते थे। आज ये ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। के अंदर वो एक धड़कन तो बीपी तो बढ़ ही गई ना। महतो का नाम आते ही ललन सिंह का बीपी बढ़ गया है। नहीं लड़ सकते तो इसके लिए वो शादी कर लेंगे खरमास में। जनता जो है ललन सिंह से नाखुश है। ललन सिंह टेंशन में पड़ गए हैं। बिहार में सबसे बड़ी मजबूरी बाहुबली है। आज ये ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। आशीर्वाद छे मरे आशीर्वाद दियो जी गोर लगे छिए, प्रणाम करे छिए। मतलब कोई भी नेता आपके घर में आए, प्रणाम करने से पहले, गोर पकड़ने से पहले दिल का दरवाजा ना खोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की जो एंट्री है लगातार जारी है। अब बात करते हैं मुंगेर लोकसभा सीट का। वहां पे बताया जा रहा है एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह एनडीए से आने वाले हैं। तो अब सामने भाई बाहुबलियों को ही ढूंढा जा रहा है कि जो ललन सिंह को हरा सके। तो इस बीच अब खबर आ रही है कि अशोक महतो को ही चुनाव में लड़ाया जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद नहीं लड़ सकते तो उनकी शादी रातों रात करवाई गई। अगर वो भी नहीं लड़ सकती है तो फिर उनके भतीजे भी मैदान में आ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम। बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी, आपके बीच जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को स्वागत। बिल्कुल। किस प्रकार देखते हैं बाहुबलियों की एंट्री राजनीति में? क्या बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की इतनी आवश्यकता हो गई है? देखिए, कहा जाए कि बाहुबली ना हो, जी, जैसे खाने में नमक की कमी हो जाए तो वो खाना में स्वाद नहीं होता है। तो बिहार में अगर बाहुबली ना हो किसी विधानसभा या फिर लोकसभा में तो वो नमक के फीका पड़ जाता है। किसी सब्जी में जो बाहुबली नमक का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल नमक का काम करते हैं। आप देख लीजिए कि इन पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अशोक महतो पे बिल्कुल गंभीर आरोप। बिल्कुल। जेल में बम फेंककर भागने के आरोप लगे हुए हैं। हमें लगता है कि 2002 में, बिल्कुल 2002 की घटना है। और वो घटना अभी तक शायद सभी के जहन में होगी। और वो उस समय वहां बम मार के भाग गए थे। बिल्कुल। और वो शख्स अब निकलते 1.5 दशक के बाद। बिल्कुल। और 1.5 दशक के बाद निकलते ही खरमास में शादी कर लेते। कभी सुना है कि हिंदू धर्म में खरमास में शादी होती है? नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। कहाँ होती है? लेकिन ये सत्ता की लालच, सत्ता की लालसा सभी को गलत राह पे जाने के लिए मजबूर कर देती है। कहते हैं ना, जब चाहा तभी सवेरा। बिल्कुल। वो कहावत अब अशोक महतो पे फिट कर रहा है। मतलब जब जागा तब सवेरा। बिल्कुल, जब जागा तब सवेरा। ये वाली बात तो वो होता है कि जब आपने कोई अपराध किया लेकिन आप उस अपराध को छोड़ चुके हैं, तब होता है जब जागा तब सवेरा। लेकिन आप अपने हिसाब से सवेरा रात को रात कर लीजिए, दिन को दिन कर लीजिए, इसी को अशोक महतो कहते हैं। अच्छा, एक बाहुबली का मतलब समझिए जी। लेकिन वो उनको तो गैंगस्टर भी कहा जाता है। बाहुबली तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय था जब लोग इनके नाम से डरते थे जी। तो वो डर आज भी कहीं ना कहीं लोगों में है। और रही बात ललन सिंह के अंदर वो एक धड़कन तो बीपी तो बढ़ ही गई ना। बीपी बढ़ गया है ललन सिंह का। हाँ, बिल्कुल। अशोक महतो का नाम आते ही ललन सिंह का बीपी बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और बढ़ गया क्योंकि अभी हम लोग बहुत आप जल्द कह रहे हैं कि लोग उनसे डरते हैं, तो फिर क्यों बीपी बढ़ना चाहिए? देखिए, आपको जातीय समीकरण को समझना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अशोक महतो जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। कुशवाहा जाति से आते हैं। बिल्कुल। और कहा जाए वहाँ कोयरी बहुल क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक तरीके से प्लान किया है अपने आप को। वो खुद नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वो दागी हैं। बिल्कुल। और नियम बनाया है कि भाई अगर आप में एक भी छोटा सा दाग है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जरा ये सोचिए मैम कि अगर वो खुद नहीं लड़ सकते तो इसके लिए वो शादी कर लेंगे खरमास में। हाँ, क्यों नहीं कर लेंगे जी। हमने कहा ना, जब चाहा तब सवेरा। जब मेरा मन कहेगा तो रात है, दिन है तो दिन है। हम बाहुबली हैं जी। तो बाहुबली हैं। ऊपर से भाई अब 1.5 दशक के बाद निकले हैं तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी ने उनको आगे किया होगा, कहा होगा कि भाई आप नहीं लड़ सकते।
तो इस उम्र में 60 साल की उम्र में आप शादी कर लीजिए। तो वो खोज रहे थे ऐसे लड़की को खोज रहे थे संसद में जाने के लिए, मतलब सूट बैठती हो और कहीं ना कहीं स्वच्छ छवि की हो। तो आप समझिए कि महिलाएं तो स्वच्छ छवि की होती ही है, इसमें नो डाउट, वो तो कोई क्रिमिनल नहीं हो सकती। खरमास हो या फिर लगन का टाइम हो, लेकिन उनको फिट बैठा कौन सा खरमास में, जहाँ की कहा जाए कि शुभ कार्य करने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, दिमाग चलाया कि क्या होता है खरमास। यहाँ तो शंकर भगवान भी शंकर भगवान भी आपको याद होगा कि सती को रोक रहे थे कि भाई मत जाओ, लेकिन वो भी चली गई। तब जाके एक आपने देखा होगा कि सती ने आत्मदाह कर लिया। परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। हाँ, विपरीत हुआ। तो अब ये इनका कहना है कि भाई हम खरमास में ही शादी करेंगे, हमें राजनीतिक में अपनी मजबूती, और कहीं ना कहीं ललन सिंह को एक टेंशन देना है। तो वो टेंशन क्या है? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये खरमास में शादी किए हैं तो इनका भी रिजल्ट विपरीत होने वाला है? लब्बो लोहाब हम देख सकते हैं कि अगर मुंगेर जाइए आप, मुंगेर जब वहाँ की जनता से बात कीजिएगा तो ललन सिंह ने वहाँ पे क्या काम किए हैं, कौन सा काम उन्होंने अभी तक किया है, तो लब्बो लोहाब ये समझ जाइए कि वहाँ की जनता जो है ललन सिंह से नाखुश है। और एक और रिकॉर्ड रहा है मुंगेर का कि वहाँ पे हर 5 साल पर जो है सांसद बदलते रहता है। यही कारण भी है ये भी कारण आप देखिए अगर लोग पति सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करता है? बिल्कुल पत्नी पे। अब वो बाहुबली ठहरे, वो लड़ नहीं सकते अशोक महतो, तो भाई 60 का है तो क्या हुआ, शादी तो कर सकते हैं ना। रात में दुल्हन अचानक मिल गई उनको और रात में उन्होंने शादी कर लिया। उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम हिंदू है तो हम शादी कर लेंगे, और हमने रातों रात पत्नी भी हमारी आ गई। देखिए उनकी पत्नी का एक वीडियो आप देख सकते हैं, चश्मा लगाई हुई, कहा जाए कि शिक्षित महिला है। तो भाई अब तो भाई लड़ना तो पड़ेगा ना, लड़ेंगे ना, तो टेंशन किनके मतलब मुकाबला बहुत ही जोरदार होने वाला है। ललन सिंह टेंशन में पड़ गए हैं। हाँ, ललन सिंह को टेंशन होने वाला है। रिजल्ट क्या हो सकता है? समीकरण आप सब कुछ देख रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि समीकरण जो आप देख रही हैं, रिजल्ट क्या कुछ हो सकते हैं? रिजल्ट के मामले में अगर आ जाए तो ये कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर रहेगी मुंगेर लोकसभा में। हाँ, कांटे की टक्कर आपको दिखेगी जब आप एक तरफ शिक्षित महिला खड़े करेंगे, लेकिन वहां बात आती है कि भाई ये जो है ये बाहुबली हैं, ये क्रिमिनल हैं, अशोक महतो ना जाने कितने परिवार का घर उजाड़ दिए हैं। तो आप नरसंहार का भी आरोप है इन पर, तो बहुत सारी चीजों पर इन पर कटाक्ष किया जाएगा, और ना हो सकता है कि आरजेडी उनको टिकट दे दे। जैसी खबरें आ रही हैं कि आरजेडी से इनकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है, तो जब इनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी तो पति का किया हुआ कार्य वो उस समय बीजेपी अच्छी तरीके से भुनाएगी, यानी कि एनडीए। बिल्कुल, आप समझिए इस बात को। तो ये बोलेगी कि भाई साफ सुथरा। तो ललन सिंह के भी बारे में कुछ रिकॉर्ड ऐसे हो सकते हैं जो सामने आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो दोनों ही बाहुबली, जैसे कि अब एनडीए भी बाहुबली को बहुत पसंद करती है। बिल्कुल। जिसमें कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो बाहुबलियों से दूरी बना के रखी हो। चाहे बात कर ले चिराग पासवान की, बात कर ले तेजस्वी यादव की, बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, बात कर ले नीतीश कुमार की, हर पार्टी में कुछ ना कुछ बाहुबली जरूर है, और उनको टिकट भी दिया जाता है और उनको जो है आगे भी बढ़ाया जाता है। मजबूरी है, समझिए इस बात को। बिहार में सबसे बड़ी मजबूरी बाहुबली है सभी के लिए। उनको लगता है कि बाहुबली के पास जाएंगे तो उनके जो द्वारा गांव में जो भी लोग हैं, डरे समय से लोग हैं, या फिर उनको मतलब अभी भी डरा कर वोट लेना चाहते हैं सभी पार्टी के लोग। कुछ तो है आप देखिए, कुछ तो ऐसा है, तभी तो आप शहर की तुलना से गांव की तुलना ना करें। गांव में आज भी कहीं ना कहीं अशिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, और खास करके बिहार में, तो वहां जो है वहां अभी भी कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखता है। और जब वो वर्चस्व दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि बाहुबली
मजबूरी हो जाएगी सभी पार्टियों के लिए। ये दिल्ली नहीं है जी, ये बिहार है। लेकिन सोचने एक सीरीज आई थी इन पर, आपको याद होगा कि बिहार ठोक देंगे, खाकी एक सीरीज इन्हीं पे आई थी, अशोक महतो पे ही सीरीज बनी थी। उसमें चंदन महतो था और इन्हीं पे जो है पूरा सीरीज था। बिल्कुल जी, आईपीएस अमित लोढ़ा के द्वारा लिखा हुआ किताब था, उसी पे जो है प्रस्तुत और बहुत बवाल भी हुआ था। और जिसमें एक स्लोगन बहुत ही फिट बैठा गाना जो था, आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। हाँ, तो ये किनके द्वारा बताया जा रहा था, बताइए आप थोड़ा। कहीं ना कहीं अशोक महतो की जुबानी थी वो, आइए ना हमरे बिहार में जी, नहीं तो ठोक देंगे कट्टा कपार में, कहा कट्टा कपार में, इसी टाइप से। तो समझिए इस बात, मतलब बिहार की छवि को कब तक धूमिल किया जाएगा मैडम? जब तक हमारे नेता, जब तक हमारे वरिष्ठ नेता नहीं चाहेंगे कि भाई हमें बाहुबली को दूर रखना है या बाहुबली को करीब रखना है, तब तक ऐसी चीजें हम और आप तक देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं इसी बहाने कहते हैं ना कि भाई अरे फलना का बेटा ना गलत किया है, फलना का बेटा गलत किया है, इसमें बेटी का क्या कसूर, बाप का क्या कसूर, माँ का क्या कसूर, यही ना है जी। बिल्कुल। तो भाई अशोक यही बात होगा बार बार जब वो उसकी वाइफ इलेक्शन में जाएगी कि भाई हमारे पति पर को फंसाया गया जी, झोली फैलाएगी। देखिए एक चरण होता है जब जनता के बीच आप जाएं, बिल्कुल। एक देखिए 2 चरण में चुनाव होती है, तो एक चरण में जनता को समझाती हूँ अपने तरीके से। बिल्कुल। जब एक चरण होता है तो जनता के पास नेता जाते हैं, झोली फैलाते हैं। एक चरण इसे कहते हैं कि आपके चरणों में आया हूँ, जिता दीजिए, मैं बहुत भोला भाला हूँ, जिता दीजिए, हमें कैबिनेट में बैठा दीजिए, हम संसद जाएंगे, हम आपके द्वारा जो हमारे आपके सेवा जिले में है, हमारे जिले में जो त्रुटि है हम उसका काम करेंगे। लेकिन एक चरण ये हो गया, जनता हाँ बेटा तू है जितवा जी, हाँ आशीर्वाद छे मरे, आशीर्वाद दियो गोर लगे छिए, प्रणाम करे छिए, मतलब झुक झुक के पूरा घर जो है, बिल्कुल पूरा घर में झाड़ू बहारने का भी काम करेंगे। बिल्कुल पूरा एकदम पूरा ऐसे प्रणाम एकदम पैर चुके। जो बच्चा गंदा उंदा भी होता है ना, आप देखिएगा नोजी है एकदम मैला, उसको ऐसे गोदी में ले लेंगे और उसको लल्लू पल्लू करेंगे, बाद में वो भले उसको धो डाले। बाद में तो जो साफ सुथरा लोग रहते हैं उनसे भी नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। ये हो गया पहला चरण इनका, नेताओं लोगों का। अब दूसरा चरण में आइए, दूसरा चरण में जीतने के बाद जब दूसरा चरण हम किसको कहते हैं, हम और आप मतलब आम आदमी। दूसरे चरण में जब वो अपनी समस्याओं लेकर नेता के दरवाजे पे जाते हैं तो उनके पास ऐसे दरवाजा बंद हो जाता है और कहते हैं कि ये पहला चरण में हम तुम्हारा गोर छू लिए थे, दूसरा चरण में गोर छुलाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे पास मत आना। तो ये अब जनता को तय करनी होगी कि हमें किस लोगों को चुनना है, कि कैसे स्वच्छ नेता को चुनना है। बिल्कुल अशोक मेहता की पत्नी को चुनना है या अशोक मेहता तो खुद खड़े नहीं हो सकते, उनकी पत्नी ही खड़ी हो सकती है, या फिर ललन सिंह को चुनना है, ये जनता तय करेगी। लेकिन हम कहें लब्बो लोबाब तो हम कह देते हैं कि टेंशन तो भरा हुआ है और आरजेडी इसको बहुत भुनाएगी, कहेगी कि भाई एक शिक्षित महिला को मौका मिला और अगर अपराधी सुधर जाता है, कोई आरोपी सुधर जाता है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। बिहार में एक आरोपी, उसको अपराधी भी मत बोलिए, जबकि सब जानते हैं कि जो जेल में कांड हुआ, बम कांड हुआ या फिर उनके द्वारा सीरीज बनी गई, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम एक चैनल है, ये तमाम मुंगेर या पूरा बिहार जान रहा है अशोक महतो के बारे में। अपराधी कह सकते हैं क्योंकि इन पे सिद्ध हो रखा है ना, और इन पे 1.5 दशक के बाद निकलने के बाद तो ये तय है कि ये अपराधी ही होंगे जी, अपराधी ही है। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है जनता को चुननी है। देखिए निडर सरकार चाहिए या डर सरकार चाहिए। बिल्कुल आचार संहिता लागू हो चुका है और चुनाव शुरू होने वाले हैं। 19 अप्रैल से 4 जून तक जो है पूरा चुनाव प्रक्रिया होने वाले हैं, तो इसमें जनता को बहुत ही सोच समझकर इस बार वोट करना चाहिए। गोर पकड़ने से पहले जी, कोई भी नेता आपके घर में आए, प्रणाम करने से पहले, गोर पकड़ने से पहले दिल का दरवाजा ना खोले, आंख नाक कान
खोल करके वोट दे, और आपकी वोट में ही आपकी ताकत है। ये 5 साल आपके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है, तो सोच समझ के वोट दे। और रही बात अशोक महतो की, तो अशोक महतो की शादी के लिए हम लोग भी कांग्रेचुलेशन करते हैं। खरमास में शादी कर लिया, जबकि अच्छे का अच्छे काम नहीं होते खरमास में। ये बहुत दिलेरी की बात है कि खरमास में इन्होंने शादी करके दिखा दिया कि भाई देखिए हमने तो वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जल्दी लोग नहीं करते डरते हैं भाई। एक जमीन भी खरीदते हैं तो डरते हैं कहीं कोई संकट ना आ जाए, या फिर कोई नया घर बन जाता है, उसमें गृह प्रवेश करने से भी डरते हैं कि भाई हम इसमें गृह प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि कमजोर माना जाता है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये घर ही ढह जाए। तो देखिए आने वाले समय में हम इन दोनों जोड़ों को अच्छे रूप में देखना चाहेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार जाने और जनता जाने। जनता हमारी जनार्दन होती है और ये बहुत समझदार होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद मैडम। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में भी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।